कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा से जब आप जंग लड़ रहे होते हैं तो उसके इतने सारे महाज खुले हुए होते हैं कि यकीनी बात है लोग जो कि इसके बराह रास्त मुतासरीन होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क में भी ये बहस गुज़िश्ता 1.5 माह से भी ज़्यादा अरसे से जारी है कि लॉकडाउन हो या ना हो तो किस किस्म का लॉकडाउन हो, स्मार्ट लॉकडाउन हो या मुकम्मल लॉकडाउन हो, ऐसा लॉकडाउन हो जैसे कर्फ्यू जैसा है। तो ये बहुत सारी बातें आपके सामने आती रहीं और आप इन तमाम मरहलों से गुज़रते भी रहे हैं। और इसमें जैसे कि हमने आपसे कहा कि बहुत सारे महाज हैं जिनके ऊपर आपको जंग लड़ना पड़ती है। अगर आप गौर करें तो जो सबसे पहला जो महाज है वो तो ये है कि जो आपकी फ़ौज है यानी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा पुरएतमाद रखना बहुत ज़रूरी है, उनको बहुत ज़्यादा मजबूत रखना ज़रूरी है, क्योंकि यही वो लोग हैं यानी डॉक्टर्स ही वो लोग हैं जो कि आप चाहे कुछ भी कहते रहें इन्हें, लेकिन बहरहाल इन्हीं को इस जंग को लड़ना है। जो तिब्बी अमला इनके साथ है वो इनका असिस्ट करता है इन्हें, उसने भी ये जंग लड़ना है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कुछ ये मांगते हैं और जिन जिन चीज़ों की इन्हें ज़रूरत है वो इन्हें फौरी तौर पर मुहैया की जाएँ, फराहम की जाएँ, चाहे वो अब किसी शक्ल में भी हो, वो माली शक्ल में हो, हिफाजती सामान की शक्ल में हो, अद्वियात की शक्ल में हो और या हुकूमत की मदद की शक्ल में हो, और सबसे बढ़कर अवाम के एतमाद, अवाम के भरोसे और अवाम के ताउन की शक्ल में हो। क्योंकि कोई डॉक्टर भी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि उसे अपने पेशेंट्स की मदद या ताउन हासिल ना हो। अगर वो पेशेंट जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है उसे ये यकीन ना हो कि ये डॉक्टर्स मेरा इलाज कर सकेंगे, तो फिर बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब आम हालत में भी, चाहे आपको बहुत मामूली सी भी कोई बीमारी हो, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आप उससे बात करते हैं तो आधा मर्ज़ तो आपका वहीं ख़त्म हो जाता है, बाकी मर्ज़ उसकी दवाइयों से ख़त्म होता है। तो डॉक्टर्स की मौजूदगी जो है वो आपको एक एतमाद देती है। तो जब ये लोग आपको अब एतमाद देते हैं और जब वो वबा ऐसी हो कि पूरे मुल्क में और हर जगह हर कोने में फैली हो, तो इसका मतलब है कि आपको इस एतमाद की ज़रूरत किसी एक पेशेंट के लिए नहीं है बल्कि हर शख्स के लिए ज़रूरत है। तो हमें सबसे ज़्यादा जो ताउन करना चाहिए वो अपने डॉक्टर्स के साथ करना चाहिए। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात इसमें ये है जो जिसका हमने शुरू में ही जिक्र किया कि इसकी जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं वो अगर आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, अगर पिन पॉइंट करने लगें तो दो बड़ी गैर मामूली हैं। पहला तो ये कहा गया है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, और सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर जो तरीक़ाकार बताया गया है वो है लॉकडाउन का, कि अगर वबा फैलने का ख़तरा हो, ख़ास तौर पे जब वो पीक का ज़माना आने वाला हो, जैसा कि अब हमारे मुल्क में बताया जा रहा है कि अब हम उस दौर से गुज़र रहे हैं, तो फिर उसके अलावा फ़िलहाल कोई चाराकार नहीं है कि आप लॉकडाउन ही ना करें बल्कि बड़ी सख्त किस्म का लॉकडाउन करें। ये इसमें आप देखेंगे कि 2-3 किस्म के मॉडल आपके सामने हैं। जो सबसे ज़्यादा कामयाब मॉडल जिसे कहा जाता है वो चाइना का है, क्योंकि आज अगर आप ख़बरें उठा के तमाम अखबारों में देखें तो वुहान शहर जहाँ से ये कोरोना वायरस की वबा शुरू हुई, वहाँ पर आज ये कहा गया है कि वहाँ एक भी मरीज़ मौजूद नहीं है, यानी सब के सब ठीक हो गए हैं और वो इलाका जो है बिल्कुल साफ़ हो गया है कोरोना वायरस से। वहाँ पर वुहान के अंदर उस 77 रोज़ा लॉकडाउन की बहुत सारी बातें तो आपके सामने आ चुकी होंगी और बहुत सारी बातें और कहानियाँ आप सामने आएंगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि चीन ने जितना गैर मामूली और जितना सख्त किस्म का लॉकडाउन किया है वुहान के अंदर, उसकी मिसाल शायद कहीं और नहीं मिलती। इसीलिए वो इस काबिल हो सके कि वो इसे इस एक अरसे के अंदर कंट्रोल करके और आज ये कह सकें कि वहाँ कोई भी मरीज़ नहीं है।
दूसरे, आप खुद कहते रहते हैं, हर शख्स कहता रहता है कि जी इटली का केस था, उन्होंने रिएक्शन दिखाने में देरी की, उन्होंने लॉकडाउन करने में देरी की, स्पेन की बात की जाती है, यूरोप के और कई मुल्कों की, ख़ासतौर अमेरिका की बात कही जाती है कि अमेरिका ने भी इसे उतनी सीरियसली नहीं लिया जितना सीरियसली लेना चाहिए था। तो उसके बाद आप उसके नतीजे जब आप देख रहे हैं, आपके सामने हैं, 50,000 से ज़्यादा अमवात जो हैं वो अमेरिका में हो चुकी हैं। अगर पूरी दुनिया के अंदर 2 लाख अमवात हैं तो 50 उनमें से 50 जो हैं, 1/3 जो हैं वो तो सिर्फ अमेरिका में हैं और बाकी जो हैं वो यूरोप में हैं। उसके बाद एक और मॉडल सामने रखा जाता है, वो कहा जाता है कि जर्मनी का मॉडल है। और जर्मनी का मॉडल जो है उन्होंने भी बहुत शदीद सख्ती की, लेकिन उन्होंने उसके साथ एक और चीज़ बड़ी ऐड की। जितनी पॉसिबल टूल्स थे वो खुद मैन्युफैक्चर करते थे। मिसाल के तौर पे मास्क, उन्हें कहीं से दरामद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वेंटिलेटर्स हैं, जर्मनी जो है वो एक बहुत ही एडवांस किस्म का इंडस्ट्रियल मुल्क है, उसकी बहुत ही पायदार किस्म की चीज़ें हैं, दुनिया में उसकी शोहरत है। तो वो जो है वो उसके काम आया और फौरी तौर पर उसने जिस तरह रिएक्ट किया और ये सारी चीज़ें अपने डॉक्टर्स को और अपने साइंसदानों को फराहम कर दी, तो नतीजा ये हुआ कि वो इस काबिल हो गए कि वो इस मुसीबत से निकल सकें। तो और तीसरी जो आपके सामने मिसाल है वो हमारे जैसे गरीब मुल्कों की है जो इससे कोशिश कर रहे हैं निकलने की। लेकिन जब अगर आप देखते हैं अमेरिका की तरफ, जब आप देखते हैं यूरोपीय ममालिक की तरफ, जर्मनी जैसे हमने कहा, या आप चाइना की तरफ भी देखते हैं, तो इनमें एक चीज़ बड़ी मुश्तरक है कि ये माशी तौर पर बड़े मजबूत मुल्क हैं। ये हाल ही में जो 2008 का जो आलमी इक़्तिसादी बहरान था वो सिर्फ 6 साल में उससे लड़ने में कामयाब हुए, जिसके मुताबिक कहा जाता था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा माशी बहरान रहा है दूसरी आलमी जंग का कबल के रिसेप्शन से। तो वो लेकिन उन्होंने कामयाबी से इसके ऊपर काबू पा लिया। तो उनके पास पैसा भी था, उनके पास सरमाया भी है, और वो उन्होंने जिस किस्म के पैकेजेस दिए उससे कर लिया। तो अब जब हमारे जैसा मुल्क है तो उसके पास मईशत बहुत कमज़ोर है। हमारे वज़ीर आज़म इस सिलसिले में जितनी बातें कह चुके हैं वो सब आपके सामने है। आखिरी बात भी आपके सामने है कि उन्होंने ये कहा कि हमारे को कर्ज़े माफ़ करने के अलावा अभी तक मुल्कों से कोई ऐसी ख़ास इमदाद नहीं आई है, बल्कि उन्होंने तो इस्तेमाल किया था कि एक पैसे भी इमदाद अभी तक हमें नहीं मिली है। तो अब आप इसका मतलब ये हुआ कि फिर हमारे लिए जो चॉइस रह जाती है वो क्या है? एक चॉइस रह जाए, माशी तौर पे तो मजबूत नहीं है, लेकिन हमारी चॉइस ये है कि हम एहतियाती तदाबीर के अंदर इतनी गैर मामूली इस्तेकामत का मुजाहरा करें, इतनी ज़बरदस्त तरीके से करें, चाहे उसके लिए हमें कितनी शदीद सख्ती बर्दाश्त करना पड़े। और जब मैं सख्ती कहता हूँ तो मुझे बिल्कुल एहसास है कि जो हमारे पसमानदा तबके हैं उनके ऊपर क्या गुजरती होगी जब हम ये बात कहते हैं। और यकीनी बात है जो जिन पे गुजरती है वही जानते हैं कि वो चीज़ क्या है, और उसका दर्द जो है वो सारी कौम भी महसूस करती है, तकलीफ़। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हमने इस बात की तैयारी नहीं की, हमने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि हम माशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर एक मजबूत मुल्क बने। हम कर्ज़े लेते रहे, हम खर्च करते रहे, और उसके बाद हम इस बहस में मुब्तला रहे कि ये हुकूमत अच्छी है, वो हुकूमत अच्छी है, ये सियासी पार्टी अच्छी है, वो सियासी पार्टी अच्छी है, ये करप्शन करते रहे हैं, वो करप्शन करते रहे हैं। तो हमारी ये बहस मुबाहिसे कभी ख़त्म ही नहीं हुए, और हर जगह हमने ये किया। और आपने देखा गुज़िश्ता 3 साल 4 साल में तो ये जो बहस थी ये उरूज पर पहुँची, लेकिन मईशत जो थी वो उतनी गैर मुस्तहकम रही जितनी कि हमेशा से थी, बल्कि अब कोरोना वायरस की वजह से और ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, बल्कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। जो इशारियाँ हैं वो हम दोहराना नहीं चाहते आपके सामने, क्योंकि हम इस पर पहले भी आपसे बात कर चुके हैं। लेकिन नतीजा आपको पता है कि हमारे पास फिर ऑल्टरनेटिव्स बहुत कम बचे हैं, एहतियात और सिर्फ एहतियात। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आपको मैं एक हवाला देना चाहता हूँ। उनके माहिर जो उनके चीफ वो हैं साइंटिस्ट, उनसे पूछा गया कि इसका सबसे अच्छा हाल क्या, तो उन्होंने कहा टेस्ट और फिर टेस्ट। लेकिन हम वो उतने टेस्ट भी नहीं कर सकते, हमारे पास वो सहूलतें भी नहीं हैं कि हम उतने टेस्ट कर सकें। तो इसका मतलब है जब हम टेस्ट भी उतने नहीं कर सकते तो हमारे पास 2 ही चीज़ें हैं। एक कि हम वो बातें सुने भरपूर तरीके से, बग़ैर बहस मुबाहिसा किए हुए, बग़ैर उसमें जाए हुए कि इसके
जो नताइज हैं वो हमारे जहन में क्या हैं। हमें डॉक्टर्स की बात के ऊपर बड़ी सख्ती से अमल करना। और आपने डॉक्टर्स की राय जो है गुज़िश्ता एक हफ़्ते में बड़े साफ़ तरीके से सुन ली होगी, तो अब मज़ीद कहने की या वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसमें एक और बहुत अच्छी बात है, लॉकडाउन के बाद जो अगली बात कही गई है उसके अंदर वो है कि आप हाथ धोएं। अब हाथ धोने से ज़्यादा आसान चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती। आप मुस्तकिल हाथ बाहर जा रहे हैं तो वापस आ रहे हैं तो हाथ धो रहे हैं, जब आप किसी चीज़ को हाथ लगा रहे हैं तो हाथ, ज़रा सा भी आपको शक हो जाए तो आप हाथ धो रहे हैं। ये तो सबसे आसान काम है जो कि कोई भी शख्स कर सकता है। तो इन चीज़ों के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। और इसके बाद मैं आता हूँ मीडिया के ऊपर। हमारे मीडिया के ऊपर शुक्र है कि अब ना वो सोशल मीडिया के ऊपर वो सैलाब आपको नज़र आता है, ना वो टोटके दवाइयाँ और ख़ुद साख्ता माहिरीन की वो एक बेतहाशा वो जो इन्फॉर्मेशन थी या जो मशवरे थे वो नज़र आते हैं। अब वो बहुत बड़ी हद तक कम हो चुके हैं। और ये आपने नोट कर लिया होगा कि उन टोटकों का और उन मशवरों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। केसेस जो हैं जिस तेज़ी से मल्टीप्लाई किए हैं हमारे यहाँ। और एक बात और भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो टोटके हैं और ये जो मशवरे हैं और ये जो रोज़मर्रा की दवाइयाँ और या ये जो सजेशंस हैं कि ये खा लो और वो खा लो, ये कोई पाकिस्तान के अंदर ये तो नहीं हो रहा है। सारी दुनिया को इन लोगों को पता है। और क्या उन लोगों को पता नहीं है जो कि बैठ के रात दिन रिसर्च कर रहे हैं? उनको नहीं पता कि मैं आपको एक बहुत छोटी सी मिसाल देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किन किन चीज़ों से लोगों ने क्या क्या। मिसाल के तौर पे जो सबसे अहम ईजाद रही है गुज़िश्ता सदी की वो पेंसिलिन था। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उसे दरियाफ्त किया। किससे निकाली उन्होंने? काई से। काई जो कि आपकी नालियों पे और इन पे जमती है, उससे उन्होंने एक्सट्रैक्ट करके उसे निकाला। तो बहुत ही आम ये जड़ी बूटियों से निकालना या ये सब कुछ करना बहुत बड़ी बात नहीं है, सबको पता ही है। और डॉक्टर्स को, रिसर्चर्स को और ज़्यादा पता है और वो इन्हीं पे काम करके और इन्हीं से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने पेश कर देते हैं। तो अगर कोई आपको ये कहे कि जी हमें ये डॉक्टरों को इन चीज़ों का पता नहीं है, तो वो खुशफहमी में है, वो गलत फहमी में है और उसे इस किस्म की इल्यूजनरी वर्ल्ड से निकल आना चाहिए। और हमें भी इस इल्यूजनरी वर्ल्ड से, इस ख्वाबनाक दुनिया से निकल आना चाहिए और सख्ती से उन साइंसी बातों पे और डॉक्टरों की बातों पे अमल करना चाहिए, जिससे कि इंशाल्लाह हम कामयाबी से अमल करेंगे। और हम, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इससे पहले भी ऐसी आलमी वबाएं हैं और हम यकीनन अल्लाह ताला के फजल व करम से इससे बड़ी कामयाबी से निकल जाएंगे।